वेलकम दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हुए मैं आज आपके लिए त्रिविमीय ज्यामिति का एक और क्वेश्चन लाया हूं। देखिए, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्वेश्चन आ जाता है कि दो रेखाएं देगा और दो रेखाओं के बीच का हमें कोण निकालना होता है। अगर दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना हो तो उससे कैसे निकालते हैं दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था कि अगर दो सदिश दिए गए उनके बीच का कोण ज्ञात करने का नियम हमने आपको बता रखा है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले रेखा का जो सदिश रूप समीकरण होता है वो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरणों से b1 और इससे b2 निकाल लेंगे। तो b1 वेक्टर पहले समीकरण से बन जाएगा, लैम्डा के बाद वाली वैल्यू जो भी होगी वो b1 हो जाएगी। 3i कैप 2j कैप 6j के कैप। अब दूसरे समीकरण में म्यू के बाद जो भी होगा वो b2 बन जाता है, क्योंकि बीच का कोण निकालने के लिए हमें b1 और b2 की ही जरूरत पड़ती है। ये नोट करेंगे 2j 2k कैप। दोस्तों ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, इनके बीच का कोण निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का मॉड b2 वेक्टर का मॉड और पूरे का मॉड लगा देते हैं। ये इसका तरीका है, इसका फार्मूला है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये सूत्र है दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का। तो अब cos थीटा बराबर रखेंगे b1 की वैल्यू यहां से रखना है हमें 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप। अब इनमें डॉट गुणा होना है, यानी अदिश गुणन। तो देखिए दोस्तों, b2 की वैल्यू रख रहे हैं हम 2k कैप। अब इनमें हमें मॉड रखना है, b1 का मॉड निकाल के रखेंगे। मॉड का मतलब होता है i j k के गुणांकों का वर्गों का योग करते हैं। इनका वर्ग करेंगे 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और इसको भी रखेंगे b2 का। तो b2 रखेंगे रूट में 1 का स्क्वायर। i j k के गुणांकों का वर्ग करना होता है दोस्तों। अब देखिए cos थीटा बराबर, देखिए अदिश गुणन में i का टर्म i से मल्टीप्लाई होता है और i डॉट i की वैल्यू 1 हो जाती है, तो सीधे इनके गुणांकों का गुणा कराया जाएगा। तो 3 एक 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। नीचे आएंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का 4 6 का 36 रूट में लगेगा फिर से 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 2 का 4। अब देखिए cos थीटा बराबर आएगा, इनको आपस में जोड़ देंगे 12 4 16 3 19 आएगा और बटे में 36 9 45 49 हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो 9 आएगा। इस प्रकार ऊपर 19 आएगा, नीचे इससे रूट से 7 बार आएगा, इससे 3 बार आएगा। तो ये आ जाएगा cos थीटा बराबर 19/21। जब हमें कोण निकालना होता है दोस्तों तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ से लिखेंगे थीटा बराबर cos इनवर्स 19/21। अगर ये cos में किसी वैल्यू में आता है 45 30 60 तो हमें वो वैल्यू रख देनी होती है। तो ये था इन दो रेखाओं के बीच की कोण निकालने का तरीका। आई होप कि आपको हमारा तरीका पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। विमीय ज्यामिति का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 5 नंबर का फंसता है और इसे करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिससे आप आसानी से 5 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन दे रहा है P का मान ज्ञात करना है ताकि ये दो रेखाएं दी गई हैं कार्तीय रूप में, ये परस्पर लंब हो। सबसे पहले इन रेखाओं को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्तीय रूप का समीकरण होता है वो x माइनस x1 अपॉन L1 y माइनस y1 अपॉन M1 z माइनस z1 अपॉन
n1 टाइप में होता है। तो इस समीकरण को हमें सबसे पहले इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम माइनस चिन्ह कॉमन निकाल रहे हैं, तो आएगा x माइनस 1 और यू माइनस चिन्ह हमने क्या कर दिया, हर में लगा लिया है, इक्वल टू। अब समीकरण में हमारा होता है y माइनस वाई वन, वाई की गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, यानी 7 कॉमन लेंगे और इसके बटे में लिखेंगे, तो आएगा y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7, ऐसा हम लिख सकते हैं। कॉमन लेके इसमें बटे पहुंचा दिया गया है और ये वाला एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसी पोजीशन में रखा है वो, तो z माइनस 3 अपॉन 2 रखेंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार हमें इस समीकरण को भी बदलना होगा। तो देखिए इसका भी 7 हम कॉमन लेंगे माइनस का, तो ये माइनस 7 इसके बटे में आ जाएगा, तो लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन 7, ये माइनस लग जाएगा, इक्वल टू, ये एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये उसी फॉर्म में रखा है। इसका माइनस चिन्ह कॉमन निकालना पड़ेगा, तब z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 आएगा। अब यहाँ से लंब होने की कंडीशन में लिखेंगे, लंब होने पर, लंब होने की कंडीशन दोस्तों होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, ये लंब होने की कंडीशन होती है। अगर लंब कहेगा तो हमें ये फार्मूला यूज करना होता है। तो ये समीकरण के बटे में जो है वो L1 है, M1 है, N1 है, ये L2 है, M2 है और N2 है, यही वैल्यू हमें उठाकर यहाँ रखनी होती है। तो ये माइनस 3 यहाँ रखेंगे इंटू माइनस का 3p अपॉन 7 रखेंगे प्लस M1 की वैल्यू है हमारे पास 2p अपॉन 7 इंटू इसकी वैल्यू 1 है, फिर प्लस लगाएंगे, इसकी वैल्यू N1 की वैल्यू 2 है और N2 की वैल्यू माइनस 5 है, इक्वल टू 0। अब इनका गुणा कराएंगे तो आएगा 3 त्रिका 9p बटे 7 हो जाएगा प्लस 2p बटे 7 हो जाएगा, ये माइनस 10 इक्वल टू 0। ये वाला टर्म उधर भेज देंगे, इसकी भी नल कर देंगे, हर बराबर है, तो 9p प्लस 2p बराबर 10 पक्षांतर हो गया, ये 7 का इसमें गुणा हो गया और ये दोनों जुड़ के 11p बन जाएंगे। 11p बराबर 7 70 हो गया है और जब p की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये 70 के बटे में हमारा 11 पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में p का जो फाइनली आंसर आया है वो 70 बटे 11 आया है। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का सबसे सरल तरीका। आई होप कि आपको हमारा वीडियो ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इसे आप जरूर तैयार करें, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रहा है कि मूल बिंदु और 5 माइनस 2 3 से होकर जाने वाली सदिश रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप समीकरण ज्ञात कीजिए। कभी कभी यहाँ मूल बिंदु देता है तो कभी कोई बिंदु दे सकता है, तो मूल बिंदु होगा तो 0,0,0 रख लेंगे, तो रखेंगे मूल बिंदु। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मूल बिंदु नोट करेंगे, अगर कोई बिंदु देता है तो वो बिंदु नोट किया जाता है, याद रखेंगे, और एक बिंदु जो दे रहा है उसे भी रख लेंगे, 5 माइनस 2 3। अब इनके दिक् अनुपात हमें निकालने होते हैं, तो दिक् अनुपात देखिए कैसे निकलेंगे, इनको घटाया जाता है, अगर यहाँ कोई बिंदु होता तो उसे घटा देते, -2 -0 3 -0, तो ये वही बिंदु फिर से बन जाते हैं, एक फॉर्मेलिटी होती है, इसे दर्शाना होता है। अब देखिए ये जो बन जाता है इसे हम बी वेक्टर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 5i माइनस 2j प्लस 3k। अब देखिए यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू मूल बिंदु दे रहा है 0i 0j 0k। अब लिखेंगे रेखा का सदिश समीकरण। रेखा का सदिश समीकरण जो होता है वो आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा
बी वेक्टर, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मान 0i 0j 0k प्लस लैम्डा, बी वेक्टर का मान रख देंगे 5i 2j प्लस 3k। तो इस प्रकार से इस रेखा का ये सदिश रूप समीकरण हो गया है। अब इसका कार्तीय रूप देखिए कैसे निकालते हैं। कार्तीय रूप समीकरण, तो कार्तीय रूप के लिए आप इसका सूत्र याद कर सकते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये फार्मूला है। ये x1 y1 z1 ये ए वेक्टर के आई जे के गुणांक होते हैं, या समझ लो कि जो बिंदु पहले दिया होता है उसी के बिंदुओं को रखना होता है एक्स वाई जेड की जगह, x1 y1 z1 की जगह। 0 हो जाएगा ए, ये दिखनपात से जो बिंदु आए थे वो रखने हैं 5, y माइनस 0 इसका -2 है, ये आ गया z माइनस 0 इसका 3 है। तो ये इसका कार्तीय रूप प्राप्त हो गया है। आप इसे x अपॉन 5 भी कर सकते हैं, x अपॉन 5 y अपॉन -2 z अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करना। तो मैं आज आपके लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है, जिसे त्रिविमीय ज्यामिति भी कहते हैं। तो आज आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। दे रहा है क्वेश्चन बिंदुओं 1 -1 2 और दे रहा है 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं इन दोनों पर जाने वाली रेखा पर लंब है। तो लंब होने की कंडीशन में सबसे पहले हमें दिक् अनुपात निकालने होते हैं। तो पहले के हम दिक् अनुपात निकालेंगे, जो पहले 2 बिंदु दिए गए हैं। तो दिक् अनुपात निकालने के लिए इन्हें घटाना होता है, चाहे दूसरे से पहले घटा या पहले से दूसरे घटा, उससे कोई दिक्कत नहीं, घटाना होता है। पहला बिंदु पहले से, कॉमा दूसरा बिंदु दूसरे से घटेगा, तीसरा बिंदु तीसरे से घटेगा। तो ये दिक् अनुपात निकल के आएगा पहले 2 बिंदुओं के। तो ये आएगा 2, 5 -4। अब ऐसे ही दूसरे करेंगे, इसको हम A1 B1 C1 कह सकते हैं। अब A2 B2 C2 निकालेंगे, जो शेष 2 बिंदु हैं उनसे भी हमें निकालना है दिक् अनुपात। तो देखिए 3 -0, 5 -3, 6 -2। तो आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 4। ये दिक् अनुपात आ गए हैं। अब लंब होने की कंडीशन पर हम लोग पहले सूत्र लगाएंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो रख रहे हैं वैल्यू, 2 × 3 5 × 2 प्लस 4 × -4 है। इनका गुणा कराएंगे, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 4 चौको 16, 16 प्लस हो गया, 16 माइनस हो गया। अगर 2 बिंदुओं की ऐसे लंब होने की एक कंडीशन भी है, और अगर इस सूत्र में रखने से A1 B1 C1 C2 के वैल्यू रखने से अगर 0 आ जाता है तो जो 2 बिंदुएं होती हैं वो परस्पर लंब होती हैं। तो लिख देंगे अतः बिंदु पर रेखा परस्पर लंब है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर में आता है। इसे आप जरूर तैयार कर लें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।